शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। इसी मुहिम पर काम करने वाली तेज दिमाग फाउंडेशन के तत्वाधान में आज यहाँ पर जो कि अबेकस आज की बदलते हुए समय में बदलती हुई प्रवृत्ति है अबेकस, जिससे सैकड़ों सवाल मिनटों में हल किए जा सकते हैं। वह ग्रंथ जिन्हें करने के लिए कॉपी पेन डायरी की जरूरत नहीं पड़ती, केवल माइंड में उनका कैलकुलेशन करके आंसर दिया जा सकता है। ऐसे अबेकस के जो शिक्षा का प्रसार कर रहे तेज दिमाग फाउंडेशन, इसके अध्यक्ष हमारे साथ में समझिए आपका स्वागत है टीएनई स्कूल में। क्या कुछ कहना चाहेंगे कार्यक्रम ऐसे लेकर के? हाँ सर, एक्चुअली ये जो कार्यक्रम है ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। आज बच्चों को पता होना चाहिए कि उनके लिए सही क्या है, गलत क्या है, कौन इंसान उनके भले की सोच रहा है या कौन अपने स्वार्थ के लिए उनका यूज़ कर रहा है, ये बच्चों को पता होनी चाहिए। तो ये शिक्षा में हम लोग बच्चों को सिखाने वाले हैं। बच्चों को टेक्निकल स्किल एआई का यूज़ करना आना चाहिए। आज एआई बहुत तेज़ी से हावी हो रहा है। अगर बच्चा आज एआई को नहीं सीखेगा तो वो बहुत पीछे रह जाने वाला है और स्ट्रेस डिप्रेशन बढ़ने वाला है। तो हम बच्चों को एआई का सही उपयोग सिखाने वाले हैं। बच्चे की पर्सनैलिटी कम्युनिकेशन आना चाहिए, बच्चे के अंदर कंपैशन होना चाहिए, दया भाव। जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए, जो कहीं ना कहीं तार्किक तो है, मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या लगता है कि जिस तरह से भारत में जनसंख्या उसके अनुपात में अगर एआई हावी होगा तो लोगों का रोजगार भी कम होगा। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, देखिए रोजगार कम जरूर होगा, लेकिन उन लोगों का रोजगार कम होगा जो एआई को नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि एआई का जब रिप्लेसमेंट होगा तो वो लोग के लिए नौकरी खुल जाएगी जो एआई का यूज करना जानते हैं। एक नौकरी जाएगी जो नहीं जानते हैं, लेकिन जो एआई का उपयोग करना सीख रहे हैं उनके लिए नौकरियां और अवसर बहुत बढ़ जाएंगे। क्या लगता है कि देश इससे आगे जाएगा? मेरा मानना यह है कि देश के लिए सबसे पहले जरूरी है डिफेंस और रोजगार के लिए भोजन। किसानी से लोग दूर लगातार हटते जा रहे हैं, उसका खामियाजा हम लोग देख भी रहे हैं, बेरोजगारी देख भी रहे हैं। क्या लग रहा है कि एआई और इस तरह की टेक्निकल में जाकर के हम अपने जो काम है, जो अपने हाथों का काम है, हाथों का हुनर है, स्किल्स है, उसे भूल जाएंगे क्या? देखिए सारे काम अपनी जगह, सबकी उपयोगिता है, हर किसी का एक जरूरी है जो समाज में हमें हर चीज़ हर तरीके से समझ में आना चाहिए। क्योंकि जो जीवन में पहली चीज़ तो गलत क्या हो रहा है उनको समझना पड़ेगा। तो उनके लिए जब हम काम करेंगे, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं आज हमारे देश में जिनको सॉल्व करने अगर शुरू कर देना तो बहुत सारा स्टार्टअप शुरू हो सकता है, बहुत सारे रोजगार मिल सकते हैं। तो इस बात से कितने सहमत है? बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने जिस तरह से कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा, इसे लेकर के उन्होंने ये एक मुहिम चलाई थी कि शिक्षा ही सर्वोपरि है। एक रोटी कम खाएंगे लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे। क्या लगता है कि आज के समय में इस तरह की प्रक्रिया है? सरकारें जिस तरह से, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, चाहे कोई सी भी सरकारें हो, कहीं ना कहीं जो गरीब तबके के पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं उनका कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों में एक प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा किया जा रहा है, सरकारी स्कूलों का जो उन्हें अलग तरह से डेमोनाइजेट किया जा रहा है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं शिक्षा पर आघात चाहिए? देखिए एक्चुअली क्या है, आज वाकई में मैं आपको बता दूं, ना तो प्राइवेट स्कूल ना सरकारी स्कूल कोई भी शिक्षा बच्चे को सही दे ही नहीं रहा है। आप अगर बच्चों को सही शिक्षा नहीं पहुंचाएंगे तो आप समझिए, आज चाहे 10-10 हज़ार फीस दे रहे हैं, हम तो बड़े बड़े स्कूल की बात कर रहे हैं, आज वो इन सब चीज़ों की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। स्पिरिचुअल क्वोशेंट, आध्यात्मिक जो एक क्वोशेंट होता है बच्चे के अंदर आना चाहिए। आध्यात्मिकता मतलब बच्चे के अंदर दया भावना, सही प्रेम करना, सबके प्रति दया भाव, सेवा भाव रखना। तो ये स्कूल में बचपन से प्राइवेट का अर्थ तो सीधा सीधा एक शब्द में मैंने पढ़ा है, उसमें कहा जाता है प्राइवेट का अर्थ है, निजीकरण का अर्थ है कम पूंजी लगा करके अधिक लाभ कमाना। तो निश्चित रूप से वहाँ दया भाव जैसी तो कोई प्रक्रिया नहीं होगी, वहाँ केवल पैसों का खेल होता है। जो कम पैसा लगा करके ज़्यादा पैसा कमा सके, तो वहीं यहाँ के विद्यालय को शिक्षित करने वाले शिक्षक हमारे साथ हैं, जानते हैं उनसे भी परिचय। क्या परिचय सर आपका? सर मैं भूपेंद्र निगम नाम है मेरा। हम युवा समाज संगठन से हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। और यहाँ पे हम लोगों ने ये व्यवस्था करी है जिससे कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए। हमारी सर से भी मुलाकात हुई, उनके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि इनके NGO के माध्यम से यहाँ पर अपना जो है बच्चों को जितने अच्छी से अच्छी सुविधा मिल सके और बच्चे हमारे पढ़ के निकल के अच्छा कार्य करें देश के लिए। कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप? सर 40 से 50 बच्चे के बीच में रहते हैं अपने पास में जी। क्या लग रहा है निगम जी, एक बात कही जाए कि हो सकता है कि यहाँ पिछड़ा वर्ग हो, है ना, दलित वर्ग हो, लेकिन देखा जाता है कि अगर अक्सर अधिकांश शराब जैसे नशा विकृतियाँ इन लोगों में ही पाई जाती है। आखिर इसके पीछे का उद्देश्य कैसे? एजुकेशन के लिए वो उन पर पैसा नहीं होता है, लेकिन शराब जैसी विकृतियों के लिए इनके पास पैसा होता है। क्या लगता है मानसिक आज भी इनके पिछड़ेपन की है क्या? देखिए इसके लिए मैं एक चीज़ वही बोलूँगा आपको कि जो सर्व लोग समाज के जो लोग हैं वो कभी नहीं चाहते कि ये शिक्षा ग्रहण करें, और उनका सबसे बड़ा उद्देश्य और उनको मोटिवेशन यही होता है कि अगर ये शिक्षा करेंगे तो इनसे मजदूरी कौन करवाएगा। उनका हमेशा उद्देश्य यही रहता है कि इनको मजदूर बना के रखें। अगर ये शिक्षा लेंगे और शिक्षा अगर ग्रहण कर लेंगे तो हमारे लिए ये फाइट करेंगे, हमसे लड़ेंगे, और लड़ने के बाद में हमारे अधिकारों को जान लेंगे। हम इनको कहेंगे ये गलत है तो नहीं, सही कहेंगे। लेकिन इसीलिए बाबा साहब ने बोला था
कि अपना अधिकार पाने के लिए, अपना अधिकार को हक अधिकार छीनने के लिए सबसे पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी। एजुकेशन पे सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा। कुछ लोग हैं कुछ लोग हैं जो बहुत पुराने लोगों ने कुछ लोगों को भड़काया। हमारे आसपास के हम काफ़ी लोग प्रोटेक्शन करते हैं, कई लोग हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं कि ठेकाओं को बंद करा जाए, जो क्योंकि आपने देखा होगा दलित बस्तियों के आसपास में ही यहाँ पे ठेके चलाए जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे जब जान निकलेगा तो ठेका दिखेगा, आते समय आएंगे तो ठेका दिखेगा। क्या क्या आप इस बात से सहमत है? आते समय जाते समय अगर ठेका दिखेगा तो उसका प्रभाव पड़ सकता है? पड़ सकता है, क्योंकि ये देखो, एक सरकार ने ये कहा था कि मंदिर के 500 मीटर दूरी में ठेके होने चाहिए, उससे 200 गुना बढ़ा दिए गए। ये सरकार की भी गलतियां हैं। सरकार को एजुकेशन पे काम करना चाहिए। 5000 स्कूल सरकार ने बंद करे, ये क्या कारण है सरकार का? इस सरकार को हम ये सरकार से पूछ सकते हैं कि 5000 हम एजुकेशन पे काम करना चाहते हैं तो 5000 स्कूल बंद क्यों किए? सरकार को भी ये फाउंडेशन काम करता हम सस्ता इसलिए तो हमें आगे आना पड़ रहा है। सरकार को जो कार्य हमें सरकार को करना चाहिए वो कार्य हमको करना पड़ रहे हैं, तो ये सरकार की गलतियां हैं ना। हम बस सरकार को वोट देते हैं, जो ताकतवर है वोट देते हैं, हम सब चीजें सारे अधिकार हैं, तो सरकार को ये भी तो कार्य करना चाहिए कि शिक्षा एजुकेशन मजबूत होनी है तो देश मजबूत भी तो होगा। जी, आपको बताते चला कि यह जो कार्यक्रम चल रहा है वह डॉक्टर BR अम्बेडकर भीम वाटिका दयालबाग के अंतर्गत चला है, जो कि तेज दिमाग फाउंडेशन के तत्वाधान में किया गया है, जहां पर दिया गया है स्लोगन, अब देश का हर बच्चा पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। जी हाँ, शिक्षा बहुत जरूरी है और शिक्षा के लिए यह मुहिम निश्चित रूप से यहाँ के बच्चों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। TN News 24 के लिए आगरा से पत्रकार अर्जुन वकीला की खास खबर।